हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का पहला चैप्टर जिसका नाम है द लास्ट लेसन। तो आइए से शुरू करते हैं। सबसे पहले अबाउट द ऑथर है अल्फोंसो ड्यूरेट। 1842-1897 वॉज ए फ्रेंच नॉवेलिस्ट। जो अल्फोंसो ड्यूरेट हैं वो एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट हैं एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रैंको पर्शियन वार। जो लास्ट लेसन जो चैप्टर है वो फ्रैंको पर्शियन वार के टाइम पे लिखा गया है, 1872-1871। फ्रैंको मतलब फ्रांस और पर्शियन मतलब पर्सिया। ये जो दो देश हैं, इन दोनों के बीच जब युद्ध हुआ था उस टाइम की स्टोरी है। इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय पर्सिया लेड बाय बिस्मार्क। जिसमें कि जो फ्रांस है वो पर्सिया से हार चुका था और फ्रांस का जो पर्सिया का लीडर था उसका नाम बिस्मार्क था। पर्सिया देन कंसिस्ट ऑफ व्हाट नाउ द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया। पर्सिया उस टाइम पे बना हुआ था जर्मनी, पोलैंड एंड द पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, यानी जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया को मिलकर पर्सिया उस टाइम पे बना हुआ था। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन है पास्ड इनटू पर्शियन हैंड। इस स्टोरी में जो फ्रेंच के जो दो डिस्ट्रिक्ट हैं एल्सेस एंड लॉरेन, ये दोनों आपको याद रखना है। ये जो युद्ध हारने के बाद पर्शिया के हाथों में चले गए थे। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। तो कहता है कि ये कहानी पढ़िए कि स्कूल पे इसका क्या इफेक्ट पड़ा। तो आइए देखते हैं इस कहानी को। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कूलिंग। तो कहता है कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। वो कहता है कि मैं उस सुबह काफ़ी देर में उठा स्कूल के लिए एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, और मुझे डांट पड़ने वाली थी, इससे वो काफ़ी डरा हुआ था। स्पेशली बिकॉज एम हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। क्योंकि उस दिन जो एम हैमल है, यानी यहाँ पे जो एम हैमल उनके टीचर हैं, जो एम हैमल है वो उनको पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चन पूछने वाले थे। आप जानते हैं पार्टिसिपल्स एक ग्रामर का टॉपिक है। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। और जो लिखा गया वो कहता है कि मुझे उसके बारे में एक भी शब्द नहीं आता था। फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। पहले तो कुछ समय के लिए उसने सोचा कि उस दिन स्कूल ना जाके वो अपना जो दिन है वो ऐसे ही बाहर घूमता हुआ कहीं काट ले। इट वॉज सो वार्म एंड ब्राइट। बाहर कितना गर्म है और सो ब्राइट, कितना सुंदर है। द बर्ड्स वेज क्रीपिंग एट द एज ऑफ वुड्स। जो चिड़िया है वो लकड़ी के किनारे पे चिपरिंग यानी चहचहा रही है। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल्स द पर्शियन सोल्जर वेर ड्रिलिंग। और जो बाहर जो फील्ड है वहाँ पे जो पर्शियन सोल्जर है वो ड्रिलिंग कर रहे हैं। ड्रिलिंग यानी एक आर्मी एक्सरसाइज कर रहे हैं। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। कहता है कि ये सब जो काफ़ी टेम्पटिंग का मतलब काफ़ी ज़्यादा सुंदर था एक पार्टिसिपल्स के रूल याद करने से ज़्यादा। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रजिस्ट। लेकिन उसको इतना रोकने की वहाँ पे शक्ति तो थी। आई हरीड ऑफ टू स्कूल, और वहाँ से जल्दी से स्कूल चले जाता है। देन व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वॉज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। उस टाइम पे जब वो वहाँ से गया टाउन हॉल की तरफ से, देयर वॉज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड। वो देखता है कि जो बुलेटिन बोर्ड है, बुलेटिन बोर्ड एक तरह का बोर्ड है जहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमेशा लगाई जाती है। तो लेखक देखता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है आज। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों से ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम दियर। सारी जो बुरी खबर थी वो उसी बुलेटिन बोर्ड पे लगाई जाती थी। द लॉस्ट बैटल्स, अब क्या क्या खबरें थी लगती थी, द लॉस्ट बैटल्स यानी जो हारे हुए युद्ध हैं उनकी खबर। द ड्राफ्ट, कोई भी अगर ड्राफ्ट या कोई मैसेज है तो उसको भी उसमें लगाया जाता था। द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और जो कमांडिंग ऑफिसर जो भी ऑर्डर देता था वो सब भी उसी में लगाया जाता था। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, और उसने बिना रुके हुए सोचा, मतलब चलते चलते उसने सोचा, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि आज क्या बात हो गई। देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो। फिर वो कहता है कि मैं जितनी जल्दी हो सकता था उतनी जल्दी वहाँ से गया। द ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वॉज देयर। एक ब्लैक स्मिथ यानी एक लोहार वहाँ पे था जिसका नाम वॉचर था, वॉज देयर, वो वहाँ पे था। विथ हिज अप्रेंटिस, अप्रेंटिस का मतलब अपने साथी के साथ वहाँ पे था वो। रीडिंग द बुलेटिन, बुलेटिन पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, और उसने मुझसे कहा, डोंट गो सो फास्ट, इतनी जल्दी मत जाओ बॉब।
यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। तुम इतनी जल्दी दौड़ दौड़ के मत जाओ, तुम अपने स्कूल पहले टाइम से पहले पहुंच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। मैंने सोचा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ। और वो सांस लेते हुए वहाँ से धीरे धीरे जाके एम हेमल के गार्डन तक पहुँच जाता है। यूजली वैन स्कूल बिगेन, अधिकतर दिखता है कि जब स्कूल शुरू होता था, देयर वॉज ए ग्रेट बसल, बहुत ज़्यादा वहाँ पे हल्ला होता था। विच कुड बी हेड ऑफ इन द स्ट्रीट, जो कि गलियों तक सुनाई देता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, जो डेस्क हैं उसके खुलने बंद होने की आवाज़ आती थी। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, जो लेसन जो अलग अलग चैप्टर हैं वो पढ़े जाते थे। यूनिसन मतलब जो हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं वो एक स्वर में पूरे लेसन को पढ़ते हैं, तो उस तरह का जो साउंड है वो यूनिसन कहलाता है। वेरी लाउड, काफ़ी तेज़ आवाज़ इसकी आती थी। विथ आवर हैंड ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और हम लोग जो अपने हाथ थे वो अपने कानों पे लगा लेते थे ताकि ज़्यादा अच्छे से हमें सुनाई दे। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और जो टीचर्स है वो एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, जो टीचर की टेबल है उस पर वो रैपिंग करते हुए आते थे। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो सो स्टिल, लेकिन अभी देखता है कि ये सभी चीज़ें बिल्कुल रुकी हुई हैं। आई हैड काउंटेड ऑन द कमीशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। वो हमेशा आई हैड काउंटेड का मतलब है वो हमेशा चुपचाप अपने डेस्क पे चले आता था इन सभी जो आवाज़ है इनका फ़ायदा उठा के। बट ऑफ कोर्स, लेकिन आज क्या हुआ, दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन आज जो भी हो रहा था वो एक संडे मॉर्निंग के बराबर उसे लग रहा था। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स, जिस विंडो से वो अपने क्लासमेट्स को देखा करता था, ऑलरेडी इन दियर प्लेसेस, वो पहले से अपने स्थान पर बैठे हुए थे। एंड एम हेमल वॉकिंग अप टू डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और जो एम हेमल है वो आ गए थे। अब उन्होंने अपने जो रूलर है उसे अपने आर्म में अपने हाथ के नीचे दबा के वहाँ पे पहुँच चुके थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, उसने दरवाज़ा खोला एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और सबके सामने जो बच्चा है वो चले गया। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्टेड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। तुम सोच सकते हो कि मैं वहाँ पे कितना डरा हुआ था, ऐसा वो कहता है। बट नथिंग हैपन, लेकिन कुछ ज़्यादा वहाँ पे हुआ नहीं। एम हेमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, एम हेमल ने मुझे देखा और वेरी काइंडली तरह से उससे बोला, गो टू यूर प्लेस क्विकली, जल्दी से अपने स्थान पे चले जाओ। लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, जल्दी से अपने जगह पे बैठ जाओ। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, नहीं तो हम तुम्हारे बिना तुम्हारे ही आज चैप्टर स्टार्ट करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, वो वहाँ से जल्दी से अपने बेंच से जंप करता हुआ अपने डेस्क पे चले जाता है। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, थोड़ी देर के लिए जब उसने अपने जो डर था उससे काबू पा लिया था। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, उसने देखा कि उनका जो टीचर है वो एक ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहने हुआ आज आया हुआ है। हिज फ्रिल्ड का मतलब होता है बहुत सजावट किया हुआ शर्ट, उसकी जो शर्ट थी वो काफ़ी ज़्यादा फ्रिल्ड अच्छी लग रही थी। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उसने एक लिटिल छोटी सी एक ब्लैक सिल्क कैप पहनी हुई थी। ऑल एम्ब्रॉयडेड, उसमें बहुत सारी कढ़ाई, अच्छी सी कढ़ाई की हुई थी। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, वो ऐसे कपड़े हमेशा इंस्पेक्शन के दिन या फिर प्राइज डेज पर पहना करते थे। बिसाइड्स, इसके बजाय द होल स्कूल सीम्स्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलमन, इसके अलावा जो पूरा स्कूल था वो बिल्कुल चुपचाप था और बिल्कुल शांत दिखाई दे रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेज दैट देयर वाज ऑलवेज एम्प्टी, लेकिन सबसे आश्चर्य की बात जो उसे लग रही थी वो ये कि जो बैक बेंच थे, यानी जो पीछे के बेंच थे जो हमेशा खाली रहते थे, आज उसमें भी कोई ना कोई लोग बैठे हुए थे। और उसमें कौन कौन लोग बैठे हुए थे? द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली ओवर देमसेल्व्स, ओल्ड हॉसर, उसमें एक पुराना हॉसर यहाँ पे एक नाम है। विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हेड, उसने एक 3 कॉर्नर हेड टोपी पहनी हुई थी। द फॉर्मर मेयर, और वहाँ पे एक जो फॉर्मर मेयर था वो बैठा हुआ था।
द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, एक पोस्ट मास्टर बैठा हुआ था, एंड सर्वल अदर बिसाइड्स, और उसके अगल बगल बाकी लोग बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई बहुत सैड, हर कोई वहाँ पे सैड दिख रहा था, यानी बहुत नाराज़ दिख रहा था। द हॉजर हैड बॉट ऑन ओल्ड प्राइमर, हॉजर जो है वो एक ओल्ड प्राइमर लेके आया था। प्राइमर मतलब कोई एक प्राइमरी क्लास की कोई किताब है, उसे लेके आया था। थम्ड एट द एज, और जो कि थम्ड एट द एज यानी जो किनारे हैं वहाँ से बिल्कुल फटी पुरानी इस तरह की थी। हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, उसने अपने घुटने पे उस किताब को खोला हुआ था। विच इज़ ग्रेस स्पेक्टिकल्स, और उसने चश्मा पहना हुआ था। लेइंग अक्रॉस द पेजेस, और वहाँ पे वो पन्ने पलट रहा था। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, कहता है कि जब मैं इन सारी चीज़ों को देख रहा था, इनके बारे में सोच रहा था, एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, एम हेमल ने थोड़ा अपनी चेयर उठाई, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज टू मी सेड, और हमेशा जिस जेंटल टोन में यानी जिस आवाज़ में वो हमसे बात करते थे, उन्होंने बोला, मुझसे बोला, माई चिल्ड्रन, मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, ये वो लास्ट लेसन है जो मैं आज तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ। द ऑर्डर हैज़ केम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्सेसर लॉरेन, क्योंकि वो कहते हैं क्योंकि एक ऑर्डर आ चुका है बर्लिन से कि कि केवल जर्मन ही पढ़ाई जाए इन द स्कूल ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, एल्सेस और लॉरेन के जितने भी स्कूल हैं वहाँ पे केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाए। द न्यू मास्टर केम्स टुमारो, तुम्हारा जो नया टीचर है वो कल आ जाएगा। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये तुम्हारा लास्ट फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा अटेंटिव यानी बहुत ज़्यादा ध्यान से इसे सुनो। वट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वेर टू मी, फिर वो सोचता है कि ये जो शब्द उन्होंने मुझे बोले टीचर ने, वो एक थंडर क्लैप यानी उसके लिए बिल्कुल एक आश्चर्य कर देने वाले शब्द थे, या उसे एक बिल्कुल झटका देने वाले शब्द थे। ओ द रिचेस वट वॉज दैट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, वो कहता है, फिर उसे समझ में आता है कि हाँ, उस टाउन हॉल पे यानी जो बुलेटिन बोर्ड है वहाँ पे इसीलिए शायद ये इतनी ज़्यादा भीड़ आज लगी हुई थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन वाई, तो फिर वो सोचता है कि मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन, लेकिन क्यों। आई हार्डली नो हाउ टू राइट, मैं बड़ी मुश्किल से जान पाया हूँ कैसे इसे लिखते हैं भी। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मुझे इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे यहाँ पे रुकना चाहिए। देन ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर दैट नॉट लर्निंग माई लेसन, वो कहता है कि मैं खुद को कितना सॉरी या कितना गंदा फील कर रहा हूँ कि मुझे और इन लेसन्स को पढ़ना चाहिए था। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, कहता है कि जब मेरे टीचर मुझे पढ़ाते थे वो, तो मैं बर्ड्स एग्स यानी चिड़िया के अंडे ढूंढता रहता था। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार एक नदी का नाम है, वहाँ पे फिश जाके वहाँ पे तैरता रहता था। माई बुक्स दैट हैड सीम सच ए नॉसेंस ए वाइल अगो, जो मेरी बुक्स हैं जो मुझे बेकार लगती थी कुछ टाइम पहले, सो हैवी टू कैरी, काफ़ी भारी लगती थी। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंस, मेरी ग्रामर की बुक्स और जो मेरी हिस्ट्री की बुक्स है वो सब मुझे बेकार लगती थी। वेर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुड नॉट गिव अप, वो कहता है कि अब ये मेरे दोस्त बन सकते हैं, अब मैं इन्हें नहीं छोड़ सकता हूँ। एंड एम एम एल टू, और ना ही मैं एम एम एल को भी छोड़ना चाहता हूँ। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, ये जो बात उसने सुनी है कि अभी वो जा रहे हैं, है दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि मैं उन्हें अब कभी भी नहीं देख पाऊँगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, मैं बिल्कुल भूल चुका हूँ उनकी सारी चीज़ों को, कि वो कैसे थे। एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, और वो कितने क्रैंकी यानी कि कितने सन के टाइप के वो थे, ये सारी चीज़ें वो भूल चुका है अभी। पुअर मैन कहता है कि बेचारे टीचर, इट वॉज इन ऑनर ऑफ हिज लास्ट लेसन्स दैट ही वॉज हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथेस, ये उनका लास्ट लेसन है, इसलिए आज वो इतने बन ठन के वहाँ पे आए हुए हैं। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब वो समझ चुका था कि वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वेर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, कि जो जितने गांव के सारे लोग हैं वो आज क्यों उस रूम में बैठे हुए हैं। इट वॉज बिकॉज दे वेर सॉरी, क्योंकि वो इसलिए बैठे हुए थे क्योंकि वो सॉरी फील करते हैं। टू दैट दे हैड गॉन टू द स्कूल मोर्स, कि वो ज़्यादा स्कूल नहीं आ पाए या ज़्यादा स्कूल नहीं गए, इसलिए आज वो सॉरी फील कर रहे हैं। इट वॉज दियर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस,
ये उनका धन्यवाद, उनका थैंक यू कहने का एक तरीका है अपने टीचर के लिए, जो क्योंकि उस टीचर ने 40 ईयर्स 40 साल तक अपनी जो फेथफुल सर्विस अपनी नौकरी वहाँ पे की थी। एंड द शोइंग दियर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री, और जो लोग थे वो अपनी रिस्पेक्ट्स अपने कंट्री के प्रति दिखाना चाहते थे, इसलिए आज वो सारे लोग वहाँ पे आए हुए हैं। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था, आई हेयर माई नेम कॉल्ड, मैंने सुना कि टीचर ने मुझे आवाज़ लगाई है। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, क्योंकि अब मेरी बारी थी सुनाने की, वो जो पार्टिसिपल्स के बारे में पूछ रहे थे अब उसकी बारी थी सुनाने की। वट कुड आई नॉट गिव इवन टू बी एबल टू से दैट ग्रेटफुल रूल फॉर द पार्टिसिपेंट्स ऑल थ्रू। उसे लगता था कि वो आज अच्छे से उस पार्टिसिपल्स के रूल को अपने टीचर को सुनाएगा, वेरी लाउड, बहुत तेज़ आवाज़ में, एंड क्लियर, और बिल्कुल साफ साफ, एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना किसी मिस्टेक के वो उन्हें सुनाएगा। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, लेकिन जैसे वो पहला शब्द बोलता है तो वो मिक्स हो जाता है, यानी वो भूल जाता है। एंड स्टूड देयर, और वहाँ पे खड़ा रह जाता है। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क माई हार्ट बीटिंग, जैसे वो अपने डेस्क पे खड़े होता है तो उसका जो हार्ट बीट है वो, यानी उसकी जो धड़कन है वो बहुत तेज हो जाती है। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और उसको इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपने टीचर को ऊपर उठ के देख सके। आई हेड एम हेमल से टू मी, वो देखता है कि एम हेमल उससे कहते हैं, आई विल नॉट स्कॉल्ड यू, आज मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, आज मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। यू मस्ट फील बैड इनफ, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें खुद अपने बारे में सोचना चाहिए। सी हाउ इट इज़ एवरी डे वी हैव सेट टू आवर सेल्फ, देखो तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, और हर हर रोज़ हम अपने आप से कहते हैं कि बा आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास बहुत टाइम है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल याद कर लूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी केम आउट, और अब तुम देख सकते हो कि हम किस जगह पे आए गए हैं। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ एल्सिस, देखो कितनी परेशानी एल्सिस पे आज आ चुकी है। यह ग्रेट ट्रबल, यानी जो एल्सिस है उसकी यही प्रॉब्लम है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, क्योंकि वो जो अपने याद करने का जो टाइम था उसे हमेशा कल पे टाल देते थे। नाउ दोज फेलो आउट देयर विल हैव टू राइट टू से यू टू, तो कि फिर वो कहता है कि जो अब जो परचे से लोग आएंगे वो तुम्हें अच्छे से कह सकते हैं, तुम्हें चिढ़ा सकते हैं। हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन, कि तुम फ्रेंच मैन बनना चाहते हो लेकिन तुम्हें तो फ्रेंच आती नहीं है। एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, और ना ही तुम कभी अपनी लैंग्वेज लिख सकते हो, या ना ही तुम उसे बोल पाते हो, ना उसे लिख सकते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन सबसे गंदे तुम नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, तुम सबसे गंदे नहीं हो। वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्स विथ, हमें अब सबको ये सोचना पड़ेगा कि कैसे हम रिप्रोच आवर सेल्स, यानी अपने आप को कैसे आगे बढ़ाएं अपने मातृभूमि की तरफ से। यूर पेरेंट्स नहीं कि यूर पेरेंट्स वेर नॉट एंगेज इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे पेरेंट्स ने कभी तुम्हारी पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं दिया। दे प्रिफेर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म, उन्होंने हमेशा तुम्हें एक फार्म में काम करने के लिए लगा दिया, या फिर मिल में काम करने के लिए लगा दिया। सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, ताकि तुम उनके लिए थोड़ा बहुत पैसे कमा सको। एंड आई, फिर टीचर कहता है कि और मैंने भी, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, अगर टीचर कहता है कि मुझे भी इसके लिए ब्लेम करना चाहिए। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, क्या मैंने तुम्हें कितनी बार अपने फूलों में पानी डालने के लिए नहीं भेजा, जबकि मुझे तुम्हें उस टाइम पे पढ़ाना चाहिए था। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो टू फिशिंग, और जब मैं फिशिंग करने के लिए जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, तब मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं दे दी थी। देन फ्रॉम वन थिंग्स टू अनदर, फिर वो ऐसी बहुत सारी चीज़ों से बताता है। एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक टू द फ्रेंच लैंग्वेज, अब एम हैमल जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसके बारे में बात करने के लिए आ चुके थे। सेइंग सेइंग दैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल,
लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। एम हेमल ने बताया कि जो फ्रेंच है वो सबसे अच्छी या सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है पूरी दुनिया में। द क्लियरेस्ट, सबसे साफ, सबसे क्लियर लैंग्वेज। द मोस्ट लॉजिकल, और बहुत ज़्यादा लॉजिकल लैंग्वेज। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस। वो कहते हैं कि हमें इसे बचा के रखना चाहिए, उसे सुरक्षित रखना चाहिए इस लैंग्वेज को हमारे बीच में। एंड नेवर फॉरगेट इट, और कभी इस लैंग्वेज को नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज वैन पीपल आर इंस्लेव्ड, क्योंकि यदि कोई गुलाम बनता है, अगर कभी कोई किसी का गुलाम बनता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू दियर लैंग्वेज, अगर उनके पास अपनी भाषा है, अगर वो अपनी भाषा को जानते हैं, इट इज़ एज इफ़ दे हैड द की टू दियर प्रिजन। यानी अपनी भाषा को जानना उनके लिए उस टाइम पे ऐसा होगा कि वो अपने जो प्रिजन है, अपनी जेल है, उसकी चाबी उनके पास है एक तरह से, अगर वो अपनी भाषा को जानते हैं तो। देन ही ओपनड ए ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन्स। फिर उन्होंने वहाँ पे एक ग्रामर बुक खोली और हमारे लेसन को सुनाने लगे या पढ़ने लगे। आई वॉज अमेज टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। और आज उन्होंने जो लेसन पढ़ाया, मुझे पता नहीं कैसे, लेकिन मुझे पूरा वो लेसन याद हो चुका था या समझ चुका था। ऑल ही सैड सीम्स सो ईजी, सो ईजी। जो भी उन्होंने आज बताया वो काफ़ी ईजी लग रहा था, बिल्कुल सिंपल तरीके से वो उसे समझ चुका था। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली। मुझे भी लगता था कि मैंने आज तक इससे ज़्यादा केयरफुली या सावधानीपूर्वक कभी नहीं सुना था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस। और ना ही एम हेमल ने आज तक उन्हें इतने पेशेंस से या इतने धैर्य के साथ कभी पढ़ाया होगा। इट सीम्स ऑलमोस्ट एज इफ़ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही नो बिफोर गोइंग अवे। इट सीम्स ऑलमोस्ट एज इफ़ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही नो बिफोर गोइंग अवे। जो जो क्योंकि वो चाहते थे कि जो भी वो जानते हैं आज वो सारी चीज़ें उन्हें अच्छे से बता दी। एंड टू पुट इट ऑल इन टू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक। एंड टू पुट इट ऑल इन टू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक। और चाहते थे कि जो भी वो जानते हैं उसे हमारे दिमाग में बिल्कुल आज ही सब चीज़ें भर दे। आफ्टर द ग्रामर ही हैड ए लेसन इन राइटिंग। ग्रामर के बाद उन्होंने एक राइटिंग में उन्हें एक लेसन बताया। दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। उस दिन एम हेमल हमारे लिए नई नई कॉपियाँ लेके आए थे। रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हेड फ्रांस, जिसमें कि राउंड हेड यानी बहुत सजा के उन्होंने लिखा हुआ था फ्रांस एल्सेस। ये उन्होंने उस कॉपी में लिखा हुआ था। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। जो उन्होंने लिखा हुआ था राउंड हैंडेड में, ऐसा लग रहा था कि वो एक छोटे छोटे फ्लैग हैं यानी झंडे हैं, और जो स्कूल रूम में यानी क्लास में यहाँ वहाँ लहरा रहे हैं। हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। ऐसा लगता था कि वो जो फ्लैग्स हैं वो उनके डेस्क के टॉप पे एक रॉड में लगाए हुए हैं, और यहाँ वहाँ यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क। हम देख रहे थे कि आज जो हर कोई है अपने वर्क के प्रति काफ़ी डेडिकेटेड था। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, आज कितनी शांति थी पूरी क्लास में। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ पेन्स। केवल वहाँ पे जो साउंड आ रही थी वो पेपर पे लिखने की आ रही थी, पेन की। वंस सम बीटल्स फ्लोइंग, कुछ देर के लिए कुछ जो बीटल्स यानी एक तरह का कीड़ा होता है, वो क्लास पे जब आए, बट नो बडी पेड अटेंशंस टू देम। लेकिन किसी ने भी उस कीड़े की तरफ ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिल सन, यानी जो छोटे छोटे बच्चे सबसे आगे बैठे हुए थे ना, उन छोटे बच्चों ने भी कभी भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। हु वर्कड राइट ऑन ट्रैकिंग दियर फिश हुक्स, जो अपनी जो फिश हुक्स हैं यानी जो मछली है उसे बना रहे थे उस टाइम पे अपनी कॉपी में, उन्होंने भी बिल्कुल आज उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। एज इफ़ दैट वाज फ्रांस टू, यानी फ्रेंच का किसी भी क्योंकि आज जो आखिरी फ्रेंच था। ऑन द रूफ द पिजन्स कुकड वेरी लो। आज छत पे जो पिजन्स थे यानी जो कबूतर थे वो काफ़ी धीमी आवाज़ में गा रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और उसने भी अपने आप से सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या वे उन्हें भी जर्मन सिखा देंगे, इवन द पिजन को भी। तो यहाँ पे ये जरूरी क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। फिर आगे देखिए, Whenever I looked up from my writing, I saw एम हेमल सिटिंग मोशनलेस। कहता है कि जब भी मैं कुछ लिख के एम हेमल की तरफ देखता था, वो बिल्कुल मोशनलेस यानी वो बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए थे इन चेयर, अपनी चेयर में। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, और कभी एक चीज़ को देखते थे, कभी दूसरी चीज़ को देखते थे। एज इफ़ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन द
लिटिल स्कूल रूम। और वो हर चीज़ को अपने माइंड में फिक्स कर देना चाहते थे कि कैसा वो स्कूल या जो वो क्लास थी उन्हें अपने दिमाग में बैठा देना चाहते थे कि कैसे वो पूरा अंदर से दिखता था। फैंसी फॉर 40 ईयर्स ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, क्योंकि पिछले 40 सालों से वो उसी क्लास में थे, हमें हमें पढ़ाते हुए, विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम। जहाँ पे बाहर की साइड पे जो गार्डन है वहाँ पे एक खिड़की थी और उसके आगे उनकी क्लास थी। जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन worn स्मूथ। इतने साल हो चुके थे और जो डेस्क और जो बेंच थे वो बिल्कुल स्मूथ हो चुके थे। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वेयर टॉलर। जो वॉलनट ट्रीज है, वॉलनट मतलब अखरोट, जो अखरोट के पेड़ हैं वो काफ़ी लंबे हो चुके थे। एंड द हॉप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ। और जो हॉप वाइन यानी एक लताएँ टाइप की पेड़ होती है, वो प्लांटेड ट्विंस, वो बहुत लंबी हो चुकी है अबाउट द विंडो टू द रूफ, क्योंकि और वो खिड़की से जो रूफ है छत तक, वहाँ तक वो फैल चुके थे। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल। फिर वो कहता है कि ये सब देख के उनका जो हृदय था वो पूरी तरह टूट चुका था। पुअर पुअर मैन टू हेयर हिज सिस्टर्स मूविंग अबाउट अबाउट इन द रूम अबव। और जो देख रहे थे कि उनकी जो सिस्टर है वो दूसरे रूम में चल रही है, पैकिंग दियर ट्रंक्स, अपने जो सामान है उसे पैक कर रही है। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले दिन उन्हें उस देश को छोड़ के जाना था। बट ही हैड द करेज टू हेयर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। लेकिन उनके पास अभी भी साहस था कि वो हर बच्चे से जो लेसन थे यानी जो पार्टिसिपेंट्स थे उनके बारे में पूछेंगे हर बच्चे से। आफ्टर द राइटिंग, लिखने के बाद, ही हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, उन्होंने एक लेसन पढ़ाया हिस्ट्री में। एंड देन द बेबीज चैंटेड दियर बा बेबी बोबू। और फिर जो छोटे बच्चे थे वो बा बेबी ये चीज़ें पढ़ रहे थे। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, ओल्ड हॉसर्स हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स। जो ओल्ड हॉसर है अपना चश्मा उसने पहना हुआ है। होल्डिंग हिज प्राइमर, उसने अपनी जो प्राइमर यानी प्राइमरी की जो बुक है उसे पकड़ी हुई है। इन हिज बोथ हैंड्स, अपने दोनों हाथों में। स्पेल द लेटर्स विथ हिम विद देम, और वो उसे पढ़ रहा है। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग। और आज ये भी देखने को मिलता था कि जो वो ओल्ड हॉसर था वो भी क्राइंग कर रहा था, यानी वो भी रो रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशंस। उसकी जो वॉइस थी वो यानी उसकी जो आवाज़ थी वो इमोशंस के कारण थोड़ा लड़खड़ा रही थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हेयर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई। और उसे देख के उसे लग रहा था कि राइटर को लग रहा था कि उसको देख के वो हंसे या रोए, इस तरह की उस फीलिंग उसके अंदर आ रही थी। हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन। फिर वो कहता है कि मुझे ये लास्ट लेसन कितना ज़्यादा याद है या कितना वो उसे याद कर सकता है। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक्स 12। और यही सब सोचते हुए जो चर्च की जो क्लॉक थी उस पर 12 बजे। देन द एंजलस, और यानी एंजलस, फिर उसके बाद उनकी जो प्रेयर है वो हुई। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द विंडोज एम हेमल स्टूड अप। और उसी टाइम पे जो ट्रम्प्स ऑफ द पर्शियंस यानी जो पर्शिया के लोग वहाँ पे आ चुके थे अपनी विजय की हुंकार भरते हुए, टर्निंग फ्रॉम ड्रिल, अपने ड्रिल करते हुए, साउंडेड अंडर आवर विंडोज़, उनकी खिड़की से उनकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल खड़े हो जाते हैं। वेरी पेल, काफ़ी वो वेरी पेल यानी काफ़ी दुखी हैं। इन ही चेयर, अपनी चेयर पे। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल। मैंने कभी भी उन्हें इतना लंबा नहीं देखा, ऐसा राइटर कहता है। माई फ्रेंड्स, वो कहते हैं मेरे दोस्तों, सैड ही, वो कहते हैं आई बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। वो कहते हैं आई, लेकिन इससे आगे वो नहीं बोल पाते हैं, पता नहीं कोई चीज़ उन्हें रोक लेती है। ही कुड नॉट गो ऑन, इससे आगे वो नहीं बोल पाते थे, नहीं बोल पाए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। टू ए पीस ऑफ चॉक, एक उन्होंने चौक का टुकड़ा उठाया। एंड बेयरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, और जितनी भी शक्ति उनके पास थी उस सबको स्टोर करते हुए, ही राइट एज लार्ज एज कुड। ब्लैक बोर्ड पे जितना वो बड़ा लिख सकते थे उन्होंने लिखा वीव ला फ्रांस, यानी वीव ला फ्रांस यानी लॉन्ग लिव फ्रांस।
देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल। फिर वो इतना लिख के वो वहाँ पे रुक गए। एंड लीन्ड हिज हेड द वॉल, और अपना जो हेड है, अपना जो सिर है उसे दीवार पे टिका के खड़े हो गए। एंड विदाउट ए वर्ड, और बिना एक शब्द कहे, ही मेड ए जेस्टर्स टू अस विथ हिज हैंड। बिना एक शब्द कहे उन्होंने खाली हाथ से इशारा करते हुए कहा, स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यानी स्कूल ख़त्म हो चुका है। यू मे गो, तुम लोग जा सकते हो। तो आज काफ़ी इमोशनल कहानी है, तो ये कहानी ख़त्म हो चुकी है। इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। थैंक यू।